खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद के लोगों, उम्मीद है हमेशा की तरह आप खुशहाल होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदावंद आपको सदा खुशहाल रखे और खुदावंद का बरकत वाला हाथ आप पर, आपके घराने पे बड़ा रहे। दुआ करते रहा करें, बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते रहें। खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और यही कलाम हमारे घरानों की सलामती भी है। खुदावंद के लोगों, बाइबल मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है खरूज 20 बाब के अंदर, तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना, तब तेरी उम्र उस मुल्क में दराज होगी जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है। ज़रूर अपने बाप और माँ की इज्जत करें। इसके साथ बरकत यह है कि आपकी उम्र उस मुल्क में दराज होगी जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं। ये आपके लिए बरकत है, ब्लेसिंग है। खुदावंद माँ बाप की खिदमत का अजर आपको देगा। ज़रूर अपने बाप और माँ की इज्जत करें। मौजूदा दौर के अंदर हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त करने का रुझान जो है कम होता चला जा रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, ज़्यादा वक्त मोबाइल पे बच्चे टाइम गुजारते हैं, और अक्सर माँ बाप बात करना चाहते हैं बच्चों के साथ, उनके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, पर बच्चे जो है वो मोबाइल पर या दुनिया की बाकी चीज़ों में और कामों में वो बिज़ी रहते हैं। ज़रूर माँ बाप के साथ बैठें, बात करें। जिस तरह उन्होंने बचपन में आपको टाइम दिया, आज आपने उनको टाइम देना है। उनकी रिस्पेक्ट भी करें। किसी बात से मना करते हैं तो हमें हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बात मानने, उनकी रिस्पेक्ट करने में हमारी ब्लेसिंग है। बहुत सी बातें आज के इस एपिसोड में होंगी। बहुत खूबसूरत कपल मेरे साथ मौजूद हैं, और आज के हमारे जो मेहमान हैं ये AOG चर्च G72 इस्लामाबाद के अंदर बतौर पास्टर इंचार्ज अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं मोहतरम जनाब पास्टर मुनव्वर मसीह साहब। जी पास्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया पादरी साहब, एक बार फिर जी बहुत शुक्रिया पास्टर जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ पास्टर जी की मिसेज मौजूद है। उनका अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। जी पास्टर साहब, जैसा कि आज बाप और माँ के ताल्लुक से बात होने जा रही है जी भी कि उनकी इज़्ज़त करने से किस कदर हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, बरकतें हैं। और बेशक माँ बाप की जब हम इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे लिए दुआएं करते हैं, खुदावंद उनकी फिर दुआओं का जवाब देता है। खुदावंद औलाद को बरकत देता है, बरोमंद करता है। हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में बाप इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक के लिए बरकत की दुआ मांगी, बिल्कुल और इसहाक जो खुदा का बंदा है उसने अपने बेटे यकूब के लिए बरकत की दुआ मांगी, और फिर खुदा का बंदा यकूब अपने 12 बेटों के लिए बरकत की दुआ मांगता है। बिल्कुल। तो बाप जो है वो बरकत की दुआ देता है अपने बच्चों को, उनके लिए दुआ मांगता है, और खुदावंद उनके लिए फिर आसमान को खोलता है। इसका मतलब है बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करने वाला है। इवन माँ के ताल्लुक से भी हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो आंसू बहाती है, वो दुआ करती है। बिल्कुल। तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हैं, उनके लिए बिल्कुल, दुआ करते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से तो आज हम इसी ताल्लुक से बात करने को है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा सबसे पहले आप जो है वो अपने वालिद साहब के ताल्लुक से बताएं कि क्या सबक सीखा, जो कुछ भी आज आप हैं अपने वालिद साहब के ताल्लुक से बताएं। हमेशा ना बाप रोल मॉडल होता है अपने बच्चों का। जी जी। मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं इस जगह पर हूँ बतौर पासबान, तो खुदा के फजल के बाद जी मेरे बाप का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। हमारी यादाश्तें हम जब पीछे देखते हैं तो बहुत कुछ हमें नज़र आता है बाप के तल्लक से, माँ के तल्लक से, उनका बोलना, तरबियत, नसीहत, सब कुछ नज़र आता है। मैं देखता हूँ माजी में जब छोटी उम्र में था तो उस वक़्त तो निजात का इतना पता भी नहीं था, बहुत पुरानी बात है, निजात का इतना पता नहीं था, निजात के बारे में मैं नहीं जानता था। तो जवानी के मतलब शायद 8-9 की ये बात है, स्कूल के दौर की। तो मुझे याद है मेरे बाप की मेरे लिए फ़िक्र, मैं अपने घर में पहले उठा हूँ, बाप का बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे नज़र आती है बाप की फ़िक्र और बाप की मोहब्बत। जी जी। उस दौर में भी, जबकि वो शायद इस तरह के आज के दौर के मुताबिक इतना बुरा दौर नहीं था जिस तरह आज दुनिया बुराई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मुझे वहाँ पर नज़र, अगर आप थोड़ा सा मुझे वक्त दें तो मुझे नज़र आता है। मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ आज के दौर के वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए ख़ास तौर पर, जो
अपने बच्चों को पूछते नहीं, फिक्र नहीं करते, उनको पता नहीं कि उनका उठना बैठना कहाँ पर है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं इस बात को कहते हुए कि वो दौर शायद थोड़ा सा मेरे लिए जहालत का भी दौर था, बचपना था। तो नया नया दौर था वीसीआर का, बड़ा तो बड़ा क्रेज था उस वक्त। और कोई एक्टिविटीज़ ना, इंटरनेट ना, इस तरह की कोई चीज़ तो होती नहीं थी। और बड़ी पुरानी बात नहीं, इतनी भी पुरानी नहीं है, लेकिन लेकिन है पुरानी है। मतलब मैं 80s की बात कर रहा हूँ, जी 80s की। तो मैं देखता हूँ कि मुझे बड़ा शौक था वीसीआर का, फिल्म देखने का, इंतहा का क्रेज था। अच्छा। और स्कूल से आना, खाना खाना और कोशिश करनी कि किसी तरह से घर से निकल के ना, तो वो जगह जहाँ पर एक वो कमरा सा उन्होंने बुक किया होता था, और वो 10-10 रुपये लेकर तो वो वीसीआर फिल्म दिखाते थे। और मतलब कोई वाहियात और बुरी चीज़ भी नहीं होती थी वहाँ पर, इतना वो नहीं था। लेकिन मेरे बाप ने ये वो फिक्र करते थे, वो मुझे ऑब्जर्व करते थे, नज़र रखते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने आप उसी तरह रूटीन के मुताबिक मैं निकला, खाना खाया, स्कूल से आया, खाना खाया, निकला, और मैं ना वहाँ पर चला गया। तो ऊपर भी पोर्शन में था। तो अभी मैं जाकर बैठा हूँ, तो मेरे ख्याल शायद 2 या 3 मिनट हुए होंगे, तो मेरे कंधे पर ऐसे मुझे महसूस हुआ, पीछे से किसी ने मेरे ना हाथ थपकी दी। जब मैं मुड़ के मैंने देखा तो मेरे वालिद साहब। अच्छा। यकीन करें, मैं इंतहाई शर्मिंदा हुआ, शर्म के साथ, वो जैसे कहते पानी पानी हो जाना, मैं ऐसा हो गया। मैं सीढ़ियाँ नीचे, और मेरे दिल में ये ज़हन में ये था कि अब आज पिटाई हुई, बगैर बताए आया, बगैर बताए, और आया भी उस दौर के लिहाज से तो शायद एक गलत ही जगह थी। तो दिल में यही था कि आज बस। लेकिन मैं आगे आगे और वालिद साहब पीछे पीछे, मैं घर आ गया। बिलीव मी, उन्होंने कोई मुझे ना गाली नहीं दी, वो वैसे भी खुदा में थे, गालियाँ नहीं देते थे। ना उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, ना उन्होंने मुझे कोई बुरा लफ्ज़ कहा, ना उन्होंने कोई ऐसी सख्त बात कही। और मेरे लिए वो दिन टर्निंग पॉइंट था। मेरे लिए उस दिन मैंने तहैया किया, उस उम्र में अपने अंदर ये तहैया कर लिया कि आज के बाद ख़त्म। तो मैं सोचता हूँ, अभी तक मैं सोचता हूँ कि अगर वो फ़िक्र ना होती मेरे वालिद साहब की, अगर वो मुझे ना देखते, अगर वो गौर ना करते, मेरे पीछे ना जाते, और अगर वो मेरी परवाह ना करते, तो शायद मैं एक कदम इससे आगे जाता, इससे शायद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता। लेकिन उस दिन का उनकी फ़िक्र करना, उस दिन का उनको मेरे बारे में फ़िक्र करना, देखना, मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और मैं वापस आया, और मैंने तहैया किया, अपने दिल में तहैया किया कि ये हरकत आइंदा नहीं होगी। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बाप का कि जिन्होंने बाप का हक़ अदा किया। आज कई बाप हैं, बड़े वालिदैन हैं, मैं सबको ब्लेम नहीं देता, इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन हमें फ़िक्र करनी चाहिए, अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बाप की शफ़क़त है। जी पासी साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें अभी कही हैं। बेशक एक बाप को अपने बच्चों की फ़िक्र करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल। और ये बाप की जिम्मेदारी है, और एक ज़िम्मेदार बाप ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो समरा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी पासी साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँ कि इमसाल आखिरी चैप्टर में लिखा है कि माँ जब अपने घर पे बखूबी निगाह रखती है जी। तो जो माँ मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागती है, ये जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि माँ को दुआ करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। जी हर कदम पर खुदावंद उनके साथ हो। जी। और जब बच्चा कहीं भी जाए, तो जिस तरह पासा ने भी कहा कि मेरे बाप ने मेरी फ़िक्र की, मेरा पीछा किया, तो इसी तरह माँ को भी अपनी बेटी की या बेटों की फ़िक्र होनी चाहिए, और दुआ करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। हर कदम पर खुदावंद उनके साथ रहे। जिससे जो खुदावंद आपको बरकत दे। वाकई जब हम अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखते हैं, या उनकी फ़िक्र करते हैं, या उनके लिए दुआ करते हैं, तो फिर हमारे बच्चे जो है वो कामयाब होते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जी पासा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल समरा, मैं अभी बड़ा अच्छा बात जो चल रही है कि एक माँ को अपने बच्चों पे निगाह रखनी चाहिए। और जैसे अभी पास्टर साहब बता रहे थे अपने वालिद साहब का, कि इनके वालिद साहब जो हैं उन्होंने निगाह रखी है। जी बिल्कुल। और जब ये निगाह से थोड़े ओझल हुए हैं, तो उन्होंने ढूंढा है इनको, बिल्कुल, फिर वो पीछा किया, पहुंचे हैं, और जाके इनको लेकर आए हैं। तो आज अगर हर बाप और माँ इस तौर से अपनी बेटियों पर निगाह रखे और उनकी फ़िक्र करे, तो मैं ये समझता हूँ ये जो बच्चे गलत राहों पे निकल जाते हैं, ये कभी मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता कभी। अगर माँ बाप फ़िक्र करने वाले हों, और माँ को पता होना चाहिए, बाप को पता होना चाहिए मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, पूछें
बेटा किधर जा रहे हो, कब तक आओगे, ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा कि ही। वालिदैन पूछे और बच्चों को पता हो कि मैंने बताया है तो मैंने घंटे में वापस आना, तो मैंने घंटे में वापस आना है वापस घर नहीं में। आना। और अगर बेटा घर में वापस नहीं आया, बेटा घंटे में वापस नहीं आया, तो बाप पूछे फ़ोन करके किधर हो, जी। माँ पूछे बेटी से किधर हो, और फिर जहाँ बच्चा गया है आपको पता होना चाहिए कि कंफर्म वो उधर ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी है भाई साहब कि हम अपने बच्चों की इस तरह और तौर से निगरानी करें, जी, और ये जी। बड़ी जिम्मेदारी है जी। मैं यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात ना करना चाहता हूँ। बहुत सारे वालिदैन ना ये कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। आम तौर पर ये बात वालिदैन कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि बाप आप हैं या वो हैं? फिर या तो उनको बाप का बाप होना चाहिए था ना। अगर आप कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी हुक्म अदूली करते हैं, मेरी ताबेदारी नहीं करते, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो आप बाप हैं। वो बाप नहीं है, आप बाप हैं। आपको पता होना चाहिए आपकी अथॉरिटी क्या है और आपका हुक्म कहाँ पर चलता है और आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी फ़िक्र क्या है। बड़ा ज़रूरी है कि बाप अपने उस सारे हिस्सा को अदा करे। जी, थैंक यू। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक पूछना चाहता हूँ सवाल आपसे कि आपके वालिद ने आपकी फ़िक्र की, आपका पीछा किया, आपने निगाह रखी, हाँ जी, आपने तालीम हासिल की, जी, आप बिल्कुल। बतौर पास्टर भी खिदमत कर रहे हैं, जी बिल्कुल। और इसके अलावा भी आप इंग्लिश टीचर भी रहे, जी। और भी आपने काफ़ी जो है वो पहले ड्यूटीज़ की हैं। जी बिल्कुल। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपके वालिद आपके लिए फ़िक्रमंद थे, सेम एज इट आप भी अपने बच्चों की वैसे ही परवरिश कर रहे हैं और वैसे ही फ़िक्र करते हैं? कैसे वक्त गुजरता है बच्चों के साथ? बिल्कुल, देखें वो ना एक खून के अंदर भी बात होती है और कुछ आपने सीखा भी होता है, देखा भी होता है। जी जी। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपका बाप आपके लिए रोल मॉडल होता है। आपने देखा होता है कि मेरे बाप ने क्या किया है, किस तरह से। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे 2 बेटे, दोनों जवान हैं, मुझसे ज़्यादा वो कद्दावर हैं, लेकिन आज भी, अभी तक भी अगर थोड़ा सा भी वो लेट हो जाए किसी जगह से या बाहर दोस्तों में हों, शाम ढले तो उन्हें पता है कि घर की तरफ से फ़ोन आ जाएगा, बाप की तरफ से फ़ोन आ जाएगा, जी। और बाप पूछेगा कहाँ है आप, क्योंकि वो शायद हमारे दौर में फ़ोन नहीं था तो बाप को पीछे जाना पड़ा। लेकिन हम इस फैसिलिटी के लिए खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं कि अब हमें ये है कि हम घर बैठे पूछ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं, दुरुस्त इस्तेमाल दुरुस्त मोबाइल का। इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये दुरुस्त इस्तेमाल है मोबाइल का। मोबाइल का दुरुस्त इस्तेमाल है। इसके लिए शुक्रगुजारी तो भी है। उनको पता है, दोनों को पता है कि फ़ोन आ जाएगा। वैसे तो ड्यूटीज़ अब उनका स्केजुअल ही ऐसा है कि वो रात तक वो बाहर होते हैं, लेट नाइट तक। लेकिन अगर कभी छुट्टी हो या कुछ ऐसा हो तो उन्हें ये पता है कि हमारे बाप को हमारी कितनी फ़िक्र है, वो क्या कर सकते हैं। तो फ़ोन पे फ़ोन, अगर 10 मिनट है तो 10 मिनट पे घर पहुंचना ही पहुंचना है, आओ घर, बाहर नहीं। तो वही चीज़ बाय जीन्स मेरे अंदर है कि मैंने फ़ोन करना है, उनको पूछना है, फ़िक्र है, मुझे ये पता है, मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे बच्चे मेरा सरमाया, ऐसे ही। मेरा सब कुछ वो हैं। बिल्कुल मेरे ऐसे ही। हर एक बैंक बैलेंस और हर चीज़ से ज़्यादा बढ़कर मेरे बच्चे मेरा सरमाया। तो अगर मैं उनको फ़िक्र के साथ ढूंढूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, परवाह नहीं करूंगा, तो अबलीस तो बाइबल कहती है कि वो ढूंढता फिरता किसी को फाड़ खाए। तो अगर हम नहीं पीछे जाएंगे तो कोई और पीछे चला जाएगा। ऐसे ही। अगर मैं पीछे नहीं जाऊंगा तो कोई और उनके पीछे चला जाएगा। तो मैं तो बड़ी उसी तरह अपने बाप की तरह बड़ी फ़िक्र करता हूँ, परवाह करके, और हमेशा, एक दिन नहीं, हमेशा उनकी फ़िक्र करता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं और क्या हो रहा है। बहुत अच्छा। बेशक हमें आप फिक्र करते हैं, देखते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं, बड़ा ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। अगर इसी तरह हम अपने बच्चों की फ़िक्र करें, उनसे राब्ते में रहें, बिल्कुल। तो यकीनन जो है वो बच्चे जो है वो बेरादरी का शिकार नहीं होंगे, बिल्कुल ये माँ बाप बात के है। ताबे भी रहेंगे और माँ बाप की इज्जत इज्जत भी भी करेंगे। करेंगे। सो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसी माँ वैसी बेटी, एक माँ अपनी बेटी के लिए बेहतरीन नमूना है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बड़ों की इज़्ज़त करें। अब मेरी माँ भी हमेशा यही मुझे कहा है कि आप बड़ों की इज़्ज़त करें। आज मेरी इज़्ज़त ससुराल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि आप बड़ों की इज़्ज़त किया जी। करें। और मैं अपनी बेटी को भी यही कहती हूँ हमेशा कि बेटा आप भी बड़ों की इज़्ज़त करेंगी तो फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। आप बड़ों की जब इज़्ज़त करेंगे तो फिर वो हम ये है कि बड़ों की जब इज़्ज़त करते हैं तो फिर वो खुदा हमें बरकत देता है और फिर खुदा हमारे साथ भी होता है। और मैं बेटियों को भी यही कहना चाहूँगी कि बेटियां भी, हर कोई जो भी सुन रहा है, कि अपने बड़ों की इज़्ज़त किया करे और अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करे। जी थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने बताया कि जो आपकी मदर ने आपको नसीहत की थी, आज वही नसीहत आप अपनी बेटी को भी कर रही हैं। तो नाजरीन, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि जितनी माएँ मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, बेटियाँ सुन रही हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि कलाम में लिखा है कि जैसी माँ वैसी बेटी। देखिए, अगर अच्छी माँ होगी, अगर कलाम को जानने वाली होगी, तो वो अपनी बेटी की नसीहत वो कलाम से करेगी। देखिए, जब हम अपनी बेटियों की नसीहत कलाम से नहीं करती तो फिर वो अक्सर अपने ससुराल में जाती है तो उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। देखिए, जब हम कलाम से अपनी बेटी को अच्छी नसीहत करेंगे तो कल को वो अपने ससुराल में भी कामयाब होगे और ससुराल में भी उसको इज्जत मिलेगी। जी पास्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? और समरा, हम इसमें ये भी तो ऐड कर सकते हैं ना कि देखिए, जो माँ खुद अपने सास ससुर जी की इज्जत बिल्कुल, कर रही ऐसा है ही है। और अपने शौहर की इज्जत कर रही है, तो वो अपनी बेटी के लिए खुद ब खुद नमूना है। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे जी माँ बाप बिल्कुल, को देखते हैं, माँ बिल्कुल बाप से ऐसा ही है। सीखते हैं। तो जो जी, माँ जी। खुद अपने शौहर की इज्जत नहीं कर रही, अपने सास ससुर की इज्जत नहीं कर रही, या अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रही, बेशक। तो उसकी बेटी कभी भी जो है वो आगे अपनी बड़ों की इज्जत नहीं करेगी। तो हमें जी, घर से ही, बिल्कुल माँ पहली नसीहत दरस का करनी है, तो चाहिए। घर से ही हमें एक माँ को तरबियत करनी है बेटी की, और फिर इसी तरह एक बाप को भी अपने बेटों को जो है वो नसीहत करनी है। पास्टर साहब, मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखिए कितना ज़रूरी है हाँ जी, आज अगर बतौर बाप और माँ हाँ जी, हम इज्जत कर रहे हैं अपने माँ बाप की, जी, तो हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम अपने बाप और माँ की इज्जत कर रहे हैं तो कल को यही बच्चे जो हमें देख रहे हैं, हमसे सीखते हैं। बिल्कुल, कल को वो भी हमारी, जब हम बूढ़े हो रहे हैं या अभी हम 40-45 साल की उम्र में, हमारे बच्चे अभी से हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, वो सीखते हैं कि जब मेरा बाप और माँ अपने माँ बाप की इज्जत कर रहा है तो मुझे भी अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। बिल्कुल, मेरा बाप मेरी माँ दादा दादी की इज्जत कर रहा है, नाना नानी की इज्जत कर रहा है, तो मुझे भी अपने बाप और माँ की इज्जत करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? जी। पहले तो क्योंकि हम ऑन एयर हैं, जी तो मैं उन तमाम दोस्तों को, भाइयों को और बहनों को और वालिदैन को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि अगर आज आप अपने बुज़ुर्गों की, वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनकी खिदमत नहीं करेंगे, उनको इज़्ज़त नहीं देंगे, तो कल ये आपके लिए भी होगा। फिर आप कभी तवक्को ना करें कि आपके बच्चे जो आपको देख रहे हैं वो आपकी इज़्ज़त करें। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो जितने वालिदैन देख रहे हैं, अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो खुदारा अपने माँ बाप की फ़िक्र करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप को इज़्ज़त दें। और अगर कहीं किसी जगह पर आपके अपने वालिदैन के साथ बिगाड़ है या हालात ख़राब हैं या बोलचाल बंद है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बतौर खादम भी, बतौर एक सरबराह घर का और बाप होते हुए भी, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कल आपके लिए भी हो जाएगा। तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, जो बोएंगे बस जो बोएंगे वही वो काटेंगे। काटेंगे। ये तो एक दस्तूर है। हाँ जी। तो ये तो एक दस्तूर है, जो बोएंगे। तो मैं तो पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने माँ बाप की फ़िक्र करें, माँ बाप की इज़्ज़त करें। अगर वो किसी तरह सख्त भी बोल जाते हैं तो बर्दाश्त करें, उनकी इज़्ज़त करें, एक अच्छा नमूना दें और आप उनकी फ़िक्र करें, क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे दिनों की कुर्बानियाँ दे देकर आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। अगर मैं किसी जगह पर हूँ तो उसके पीछे मेरे माँ बाप की कुर्बानियाँ हैं। ऐसे ही। हर तरह की कुर्बानी देकर उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने माँ बाप के साथ सुलह करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी फ़िक्र करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नमूना, जैसे आपने कहा, मैं क्योंकि ज़रूरी बात यह है कि जो आपकी ज़ात में और आपकी ज़िंदगी में गुजरी हो, तो अगर आप उसको बयान करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे बाप और माँ
मैंने बहुत खिदमत की अपने बाप की, बहुत खिदमत की, और खुदावंद का फजल और शुक्र, मैं अंदर से मुतमिन हूँ। और आज उसका नतीजा ये है कि मैं जब खिदमत से थका हुआ, पाँव दर्द या किसी वजह से खड़ा होना इसी तरह थक जाता हूँ, मेरा बेटा अभी भी आज भी मेरे पाँव को तेल लगाता है, जबरदस्त। वो मेरी टांगे दबाते हैं। मेरी बेटी इतनी खिदमत करती है, इतनी फिक्र करती है कि वो मुझे, आप ये कह लें कि जिस तरह डांटने के अंदाज में वो डांट कर मोहब्बत का इजहार है, लेकिन वो डांट कर वो मुझे, मैं कहता रहूं कि नहीं मैं नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, वो मुझे कहते मैं आपके पाँव को तेल लगाऊंगी, मैं आपकी टांगों को तेल लगाऊंगी, मैं आपको दबाऊंगी। और ये क्या वजह है? मैं ये समझता हूं कि ये वो चीज़ है जो उन्होंने देखी हुई है अपने बाप से, और अपने बाप से देखने की वजह से अब वो जानते हैं कि हमें भी ये हक अदा करना है, हमें भी ये फ़र्ज निभाना है। जैसे आपको उन्होंने अपने बाप और माँ की यानी दादा दादी की खिदमत करते हुए देखा है, वैसे ही आज वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ये कहना चाहता हूँ, असल में ये। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ जितने हमारे ऑन एयर व्यूअर्स हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने माँ बाप की फ़िक्र करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, ताकि आपका भी भला हो। आमीन आमीन। तो मैं इसके साथ एक और चीज़ का इजाफ़ा करना चाहता हूँ, इसके बात ही के साथ साथ ये बात है कि आज बहुत सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, टेढ़ी राह पर हैं, नाफरमान हैं, और बाप की जो बरकतें हैं उनसे बाहर चले जाते हैं। जो बाप के घर की बरकतें हैं उनसे बाहर निकल जाते हैं, और जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो बरकतों से खाली रह जाते हैं। तो मैं, क्योंकि तो खुदावंद ने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा है, मैं थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ खुदा के हजूर में। खुदा ने मुझ पर ये बड़ा एहसान किया है कि मैं लिखता हूँ थोड़ा सा शायरी के अंदाज में। तो मुशर्रफ एक अच्छा पैगाम है हमारे लिए, मुशर्रफ बेटा। तो जितने लोग, जितने नौजवान बेटे और बेटियां सुन रहे हैं, मैं एक नज़म की सूरत में उनके साथ ये पैगाम शेयर करना चाहता हूँ। पादरी साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये बताना चाहता हूँ। बड़ा इसमें बड़ी सोचने की बातें, बड़ी गौर तलब बातें हैं कि अगर हम अपनी अय्याशी या अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को लेकर बाप की ज़िंदगी से बाहर निकल जाते हैं तो फिर होता क्या है। लेकिन अगर हम वापस आते हैं तो बाप हमारा इंतज़ार करता है, बाप मुंतज़र रहता है, और बाप ही के घर में बरकत है। खा ये जिस्मानी बाप है, खा ये आसमानी बाप है, ये दोनों तरह से मैं इसके अंदर, आप अब ये पैगाम आपने इसमें से देखना है आपके लिए इसमें क्या है। तो मैं ज़रा पढ़ना चाहता हूँ। ये एक छोटी सी नज़म है, आप इसको देखिएगा, सुने, और फिर आप इसमें से अपने लिए नतीजा निकालें। ये है कि माले गनीमत बनाया ये जीवन, माले गनीमत बनाया ये जीवन, खुद अपने हाथों लुटाया ये जीवन। हम अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं। तो माले गनीमत बनाया ये जीवन, खुद अपने हाथों लुटाया ये जीवन, तबाही के दर पे मैं खुद ही चला था जानबूझकर। जी, तबाही के दर पे मैं खुद ही चला था कि मूजी के हाथों सताया ये जीवन, मूजी के हाथों सताया ये जीवन। और अगला हिस्सा है कि पापों की गठड़ी रखी खुद ही सर पे, अपने हाथों से जानबूझकर पापों की गठड़ी रखी खुद ही सर पे, असफल की जानब चलाया ये जीवन, मौत की तरफ लेकर जाना। तो असफल की जानब चलाया ये जीवन। और बड़ा काबिल गौर शेर है ये, इस पे गौर कीजिएगा। मंजिल से भटका तो मुशर्रफ बना मैं, मंजिल से भटका तो मुशर्रफ बना मैं, बुरे दोस्तों में बिताया ये जीवन, बुरी सोसाइटी में जाकर। मंजिल से भटका तो मुशर्रफ बना मैं, बुरे दोस्तों में बिताया ये जीवन। और ये मेरा फेवरेट हिस्सा है जो मैं अभी बताने लगा हूँ। यहाँ पर बाप की मोहब्बत नज़र आती है, यहाँ पर बाप की फ़िक्र नज़र आती है। बड़ा कमाल का मेरा पसंदीदा मिसरा है। मेरा बाप तड़पा, मेरा बाप रोया, मेरा बाप तड़पा, मेरा बाप रोया, कि कैसा है इसने बनाया ये जीवन। हमेशा बाप फिक्र करता रहता है, हमेशा वो पीछे रोता है जब बेटा नाफरमान हो जाता है। बाप की मोहब्बत नजर आती है। मेरा बाप तड़पा, मेरा बाप रोया, कि कैसा है इसने बनाया ये जीवन। और आखिरी मिसरा ये रूहानी लेवल है, ये रूहानी मेयार है कि खुदा का रूह भी फिर हमारी मदद करता है कि
पढ़ा था मैं गफलत में सूरों के अंदर, हम्म, पढ़ा था मैं गफलत में सूरों के अंदर, रूह पाक ने फिर जगाया ये चीज। वाह, हालेलुया, रूह पाक फिर जबरदस्त, हमारी मदद जबरदस्त, करता है क्या और वो बात, हमें क्या आगाह बात। करता है। Thank you very much. जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप तो शुक्रिया। बड़े अच्छे शायर हैं पास्टर साहब। थैंक यू। खुदावंद ये उसका आप- फजल है जी, कि उसकी मेहरबानी है कि ये थॉट्स मुझे दिए खुदा ने और मैं उसके लिए लिख सका। जबरदस्त, जबरदस्त। बाप और बेटे की मोहब्बत, मोहब्बत, आपने बाप जो है वो इंतजार बड़े अच्छे करता से है। आपने इसको लिखा और बड़े कमाल आपने Thank you very अल्फाज much. जो है वो Thank you इस्तेमाल very किए, और बेशक पाकरू जो है वो बहाल करता है, बिल्कुल। पाकरू हमें बाप- आगाह करता हाँ, है, लेकर और वो वापस कुव्वत आता देता है, वो कुव्वत देता है, संभालता वापस है। लाता है। और बेशक जो है वो हमें इस बात पे सोचने पे मजबूर करता है कि आमीन। हमें जो वापस लौटना वापस है, लौटना है, और वो जो जगह है वो बाप है जिसकी वो बाहों में आना है आना हमें। है। जी। तो आज जो बच्चे बाप और माँ के नाफरमान हैं, इज्जत नहीं करते, उन्हें बाप और माँ के पास लौटना है, उनकी बाहों में आए, उनसे माफ़ी मांग लें और उनकी दुआएं, उनका शफकत भरा हाथ आपके सर पर, खुदावंद आपको बरोमंद कर देगा, आमीन। खुदावंद आपको ब्लेस कर देगा। आए बाप और माँ की इज्जत करें, उनसे दुआएं लें, और क्या कुछ नहीं करते पास वालदैन, बिल्कुल। अब वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं, दे अपनी देते हैं। ख्वाहिशें, अपना काफ़ी कुछ छोड़ के वो बच्चों पे लगाते हैं, उनकी एजुकेशन पे, उनके कपड़े, उनकी ज़रूरतें, और जो कपड़े चाहिए वो लेके देते वो हैं। लेकर बिल्कुल देते हैं। ठीक है, हाँ, बच्चा वो कुछ जी जी कुछ भी क्यों ना हो, हाँ। तो वो मतलब अपना जो है वो शायद इतना महंगा सूट ना ले, और कभी कभार तो वालिदैन वो सूट भी नहीं लेते, चलो बच्चों को ले दें, उनकी ईद हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ बड़ी कुर्बानियाँ हैं माँ बाप की, और जब वो फिक्रमंद होते हैं आपके लिए, बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूँ, तो कितना अहम है कि हम उनके लिए फिक्रमंद हो। तो मैं समझता हूँ पास अगर वालिदैन बचपन से लेके जवानी तक कपड़ा, खाना पीना, इवन हम बीमार होते हैं बच्चे, तो वो सारी सारी रात जागते हैं कि मेरे जागते हैं। बच्चे को, मेरी बेटी को, बेटे को बुखार है, जी, बिल्कुल। पूरी रात उनको नींद नहीं आती और वो परेशान होते हैं, और रात को हॉस्पिटल भी लेकर जाना, वो चले जाते हैं। चले जाते तो आज मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे जवान हैं, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, तो माँ बाप अगर आज बीमार हैं, तो अगर उनको मेडिसिन ला के देनी है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ जाए, तो कोई हम उन पे एहसान नहीं कर रहे, जो कुछ उन्होंने हमें दिया हमें उन्हें वापस लौटाना है। माँ बाप ने हमको इज्जत दी, उनकी वजह से लोग हमें जानते थे बचपन में। तो आज अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं, अगर हम ज़िंदगी में कामयाब हो रहे हैं, तो हमारे भी कामों से माँ बाप को इज्जत मिलनी चाहिए। अगर हम उन्हें कपड़े लेके दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे, जो कुछ उन्होंने हमसे किया बचपन में, मोहब्बत दिखाई, वही आज हमें वापस लौटानी है। बस मैं आखिर में मुझे भी एक शेर याद आ गया है। जी, 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 तो देखिए जी। अक्सर बच्चे करते क्या है, आज के जो लम्हा फिक्रिया सोचने की बात है, ये वालिदैन जो है वो जब जिंदा हैं तो उस वक़्त जो है वो ना उनकी रोटी पानी का, ना उनके कपड़े का, बिल्कुल अक्सर सच। नाफरमान बच्चे जो हैं, नाफरमानी करते हैं। वो ध्यान नहीं रखते। हाँ जी। लेकिन जब बच्चे जब देखते हैं ना अम्मी अबू मर गए ने, हाँ। तो तीजा 10वां 40वां, ये या आपके पाकिस्तानी कल्चर में है कि लोग फिर देगे चढ़ाते हैं, बड़े बच्चे फिर जनाब खाने पकाते हैं और कहते हैं जी हम अपने माँ बाप के और हर साल बरसी भी स्वाब के करते लिए, हैं, वो हर कहते साल हैं- बरसी भी हाँ, करते बिल्कुल, हैं। वो कहते हैं हम उनके स्वाब के लिए कर रहे हैं, हाँ तो कोई जी। फायदा नहीं है उन देगे चढ़ाने का या अपने बाप के जनाजे फिर पे उसका इतने कोई खर्चे फायदा नहीं, करने का। फिर उसका कोई जब आपने फायदा जब नहीं। जिंदा था उनकी कोई खिदमत इज्जत ही कोई नहीं नहीं की, की। खिदमत नहीं और बड़ा अच्छा एक शेर है, ना कीती खिदमत जूंदियां जिना मापियां दी, ना कीती खिदमत जूंदियां जिना मापियां दी, ते मोया ढोंग रचावन दा की फायदा। क्या बात है। ना कीती खिदमत जूंदियां जिना मापियां दी, ते मोया ढोंग रचावन दा की की फायदा। साह हुंदियां भुख ना प्यास पुछी, हाँ बिल्कुल। साह हुंदियां भुख ना प्यास पुछी, ते पिछों देगां चढ़ावन दा की की फायदा। तो देखिए उन देगों का कोई फायदा नहीं है आह, जो माँ बाप के मरने के बाद अब बांट रहे हैं। आए आज बाप और माँ जिंदा हैं, उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, खाना कपड़ा जो कुछ उन्हें चाहिए दें, और जो उन्होंने आपको दिया था आज वापस लौटाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस इज्जत करने का अजर आपको मिलेगा। आमीन। और जो बात शुरू में हमने बाइबल मुकद्दस की कि उम्र खरूज दराज में होगी, लिखा है उम्र कि दराज होगी। तो अपने बाप माँ की इज्जत करना, तब तेरी उम्र इस मुल्क में दराज होगी जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है। तो पास्टर साहब बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका, वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा बहुत आपका, शुक्रिया, और मैं शुक्रगुजार बड़ी हूँ। अच्छी बातें, और आपके आज हमने शायरी भी सुनी है, बड़ा Thank you अच्छा आप very लिखते हैं, much. खुदा बरकत दे, कलाम की बातें भी साथ साथ हुई। शुक्रिया, पादरी और साहब, हम बहन, उम्मीद आपके रखते हैं भाई साहब, कि आज नाज़रीन ने भी आपसे बहुत बरकत पाई होगी। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, God गॉड bless ब्लेस you, यू। God bless you। सो नाज़रीन हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आज हमने सीखा
बाप और माँ की इज़्ज़त और उसका अजर। और भी बहुत सी बातें हुई जिसमें बाप के ताल्लुक से हमने सीखा कि वो अपने बच्चों के लिए फ़िक्र करता है, माँ के ताल्लुक से सीखा वो बच्चों की फ़िक्र करती है और वो अपनी बेटी को नसीहत भी करती है, और इस तरह बाप भी बेटों को नसीहत करता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि आज अगर हम अपने बाप माँ की इज़्ज़त करते हैं तो हमारे बच्चे हमको देखते हैं, कल को वो भी हमारी वैसे ही इज़्ज़त करेंगे जैसे हमने अपने बाप और माँ की इज़्ज़त की। तो आज के हमारे मेहमानों की जो बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, स्क्रीन पे फ़ोन नंबर देख रहे हैं, राब्ता करें, ज़रूर हमें बताइएगा। आज का प्रोग्राम मिसाली घराना बनने में आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके अलावा मेरे हाथ में आप देख रहे हैं किताब मिसाली बाप, ये किताब भी आप हमसे ख़रीद सकते हैं। फ़ोन नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, राब्ता करें, ख़रीदें, पढ़ें और एक मिसाली घराना बन जाएं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया के पेजेस देख रहे हैं, ज़रूर इस पे हमसे राब्ते में आएँ, और साथ ही साथ मिसाली घराना का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें इसको, और गुज़रे प्रोग्राम की एपिसोड्स भी आप इस पेज पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़ेक टीवी।